तो ये है द 48 लॉ ऑफ पावर का आज नियम नंबर 12 है। 12 कहता है शिकार को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। इसके विचार हैं एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के कर्मों से शिथिल हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकलवा सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। बेसिकली ये विचार था। अब हम पढ़ेंगे शक्ति के कुंजी। शक्ति के कुंजी कहता है धोखा देने का मूल मंत्र है ध्यान भटकाना। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेम पूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के उत्सुक रहते हैं। प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता है। मतलब कि प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के अंततः व्यवहारिक प्रयोग हैं। किसी से खुले आम कुछ लेना खतरनाक है। शक्तिशाली लोग के लिए भी शिकार प्रतिशोध की योजना बनाएं। ज़रूरत की चीज़ मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितनी भी विनम्रता से मांगे। जब तक सामने वाले शक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा तब तक वह आपकी ज़रूरत पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वह इससे चिढ़ भी जाए। लेने से पहले देना सीखे। इससे ज़मीन नर्म हो जाती है। भावी आग्रह का आघात धीरे धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं। वास्तविक उपहार, उदारता पूर्ण कार्य, एहसान, सच्ची स्वीकारोक्त, ऐसा कुछ है। मतलब कि डू नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति में से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम जब आदत के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है, अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता। ज़रूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कर्मों से बनती है जो महत्वहीन भी हो सकते हैं। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता। प्राचीन चीन में चेंग के ड्यूक वुन ने यह फैसला किया कि वह सशक्त बने रहें। मतलब कि प्राचीन चीन के चेंग के ड्यूक हु ने यह फैसला किया कि वह सशक्त
बने रहे हू राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को भी नहीं बताई और हू के राजा से अपनी बेटी की शादी करा दी। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ। हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसे उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हू राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हू अब हमारा मित्र राज्य है। तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम कर दिया। हू के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसके पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की थी। इसके अलावा हू ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की है। इसीलिए उसने हू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद हू की सेनाएं हू राज्य में घुस गई और उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को निरस्त करने के सबसे अच्छे तरीके में से एक है, लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ देखने वाला काम ऐसा कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम उदारता दिखाना है। बहुत कम लोग को उपहार नापसंद होता है, भले ही वह इनके सबसे पक्के दुश्मन ने भी दिया हो। इसीलिए यह लोगों को निरस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उपहार से हमारे अंदर छिपा बच्चा जग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ जाता है। हालांकि हम अक्सर दूसरे के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी कुटिलता को शायद ही कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह की उनकी कुंठित भावनाएं नफरत और अविश्वास में बदल जाएगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय न कर सकें, तब तक आग से न खेलें। तो ये था आज का नियम। अब है तस्वीर। ट्रोजन हॉर्स। आपका कपट आपका कपट एक बेहतरीन तोहफे में छिपा हुआ है, जिसके प्रलोभन से आपका विरोधी बच नहीं सकता। दीवारें खुल जाती है। भीतर पहुंचने के बाद कहर बरपा दे भीतर पहुंचने के बाद कहर बरसा दे। विशेषज्ञों की राय। जब चीन के ड्यूक हुएन यू पर आक्रमण करने वाले थे, तो उन्होंने उसे घोड़े की टीम उपहार में दी। जब अल ची चाऊ पर आक्रमण करने वाला था, तो उसने उन्हें विशाल रथ तोहफे में दिया। इसीलिए यह कहा जाता है, कुछ लेने से पहले आपको कुछ देना चाहिए। हॉन के चीनी दार्शनिक 3री सदी ईसा पूर्व। बेसिकली इस विशेषज्ञों की राय से तुम एक चीज़ समझ सकते हो। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आई होप कि तुम इस चीज़ को समझो। जब चीन ने ड्यूक हुएन यू पर आक्रमण करने वाले थे, तो उन्होंने उसे घोड़े की टीम उपहार में दी। जब अल ची चाऊ पर आक्रमण करने वाला था, तो उन्होंने विशाल रथ तोहफे में दिए। इसीलिए यह कहा जाता है, कुछ लेने से पहले आपको कुछ देना चाहिए। तो ये था आज का नियम नंबर 12, जो कि 48 लॉ ऑफ पावर था। ये चीज़ें आई होप कि थोड़ा मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, लेकिन अपने प्रैक्टिस से, अपने पढ़ने की स्किल से धीरे धीरे
मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आएगी कि मैं चीज़ों को और अच्छे से पढूँ और अच्छे से तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा और इस नियम को तुम समझे होगे। अगर मेरे साथ तुम जुड़ते हो तो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक ये 48 नियम 48 दिन में ख़त्म कर दूंगा। अभी तो 12 नियम ख़त्म हुआ है, बाकी जितने भी नियम हैं लगभग 36 नियम अभी भी बाकी हैं। तो 36 नियम पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ो। इस चैनल पर ये द 48 लॉ ऑफ पावर ही नहीं, मैं तुम्हें कुछ बेस्ट बुक जो होते हैं उसके पढ़कर उसके एक्सप्लेनेशन करके तुम्हें बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा और समझा पाऊँगा। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, कुछ ऑब्जर्व करते रहिए एंड बाय बाय गाइस।